आप देखो पीछे के दिनों में कोरोना आया था, बहुत लोग मरते थे, जानकारी नहीं थी, दवाएं नहीं थी। अब लोगों ने खोज लिया। अब आप ये समझो जितनी सावधानी इस समय बताई जा रही है उतनी अगर आदमी बरत ले तो फिर रोग का असर कम हो जाता है, अगर होता भी है और नहीं भी होता है। पूरा संयम नियम जो सरकारी नियम है ऐसे भी बताया जाता है कि एक दूसरे से दूरी बना करके रखो और नाक से मुंह से यानी समझो कि ये जो कीटाणु हैं ये अंदर प्रवेश करते हैं, कीड़े अंदर में हो जाते हैं जिसको वायरस कहते हैं, वो अंदर में जब हो जाता है यानी समझो मोटे तौर से आपको समझाता हूँ, वायरस वगैरह सब लोग नहीं समझते, समझो कि कीड़े होते हैं एक तरह से समझ लो, वो अंदर जब हो जाते हैं जाम कर देते हैं पूरे सिस्टम को, तो वो कहाँ से प्रवेश करते हैं। ऐसे सांस आदमी लेता है, एक नाक से यानी अंदर में सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं। अब कोई बीमार कोई हो, आप समझो उसके अंदर बीमारी ये आ गई हो कोरोना, तो जब वो सांस लेगा तो उसको जिसको वायरस कहते हो उससे निकलेंगे। और नाक अगर बंद रहेगा, उसका भी बंद रहे और आपका भी बंद रहे, तो आप अगर समझो कि कहीं से उसके नाक से हवा निकल भी रही है और आपका नाक बंद है, जिससे अंदर श्वासों से यानी समझो कि ये अंदर जा सकते हैं, मुंह से अंदर जा सकते हैं। नाक बंद रहता तो आदमी मुंह से सांस लेता है, तो आप ये समझो कि जिससे जा सकते हैं यानी वो जब बंद रहेगा तो अंदर नहीं जाने पाएंगे। मान लो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गए तो ये रोएँ होते हैं, रोएँ से यानी समझो उसका असर निकलता है, तो कहीं कोई छू गया हो तो हाथ धो दिया जाए। और छूने से ही अगर बचत यानी समझो कि छूने से ही बचत हो जाए तो तब तो और बीमारियों से आदमी बचा रह सकता है। तो यह सामयिक चीज़ है। इस समय पर कोरोना बहुत बढ़ रहा है। आप ये समझो लोगों का जब से खान पान बिगड़ा, मांसाहार जब से यानी लोग ज़्यादा करने लग गए, जब से लोगों नियम और संयम से दूर हुए, तब से इन बीमारियों का हमला बहुत बढ़ गया। तो ये बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए ये बीच में आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग जो सुन रहे हो, आप लोग होशियार रहो। आप ये समझो कि आदमी ये कहता है कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे जान का खतरा हैं, ये हमारी जान ले सकते हैं, ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, तो इनसे हमको होशियार रहना चाहिए। ऐसे इस रोग को इस समय पर आपको दुश्मन मान लेना चाहिए। कहते हैं कि ये दुश्मन के आदमी हैं, यह दुश्मन के आदमी हैं। आप ये समझो इनसे भी होशियार रहना चाहिए। तो जिसके अंदर ये दुश्मन प्रवेश कर गया, आपका कोरोना प्रवेश कर गया, उससे भी थोड़ा सा दूर रहो, होशियार रहो। नज़दीक ही क्यों ना हो, नज़दीक यानी समझो उसको समझो। देखो आँखों में आँखें जब मिलाते हैं तब प्रेम पैदा होता है। जब देखते हैं तो जीवात्मा यानी सबको देखती है, किसके द्वारा, आँखों के द्वारा देखती है। यानी समझो जो ये बैठी हुई है, एक दूसरे को जीवात्मा जब देखती है तब समझो कि उससे प्रेम होता है एक दूसरे। तो देखो, लेकिन छूने छाने और उससे थोड़ा परहेज रखो, थोड़े समय के लिए कर लो, फिर उसके बाद जब नॉर्मल स्थिति हो जाएगी तब आप यानी समझ लो कि यानी सामान्य जीवन बिताना जैसे पहले बिताते थे। अगर मान लो कहीं भूल भटक हो जाए, क्योंकि आदत बन जाती है आदमी की, जैसे सामान्य जीवन में लोग जी रहे थे, अब अचानक ही आ गया। अब जब आ गया तो अब होशियारी बरत रहे हैं, बहुत लोग बरत रहे हैं, लेकिन आप ये समझो फिर भूल गए कि सामान्य जीवन जैसा था, पहले जैसा था वैसे ही भूल गए। हम उसी तरह से हैं, जैसे हाथ पे हाथ रख करके, जैसे शरीर के ऊपर हाथ रख करके, जैसे कान के पास बैठ करके, जैसे आँख के पास ऐसे बैठ करके और देख करके एक दूसरे से बात करते थे। अब वो बात कर लिया तो समझो कि भूल गए कि भाई कोरोना भी हो सकता है या ये रोग भी हो सकता है। मान लो किसी के अंदर आ भी गया, हो भी गया, तो दवा बताई गई, बगैर पैसे की दवा। बार बार बताना ठीक नहीं, पहले बताया गया है, पूछ लेना सत्संगियों को मालूम है तो आप उसका इस्तेमाल कर लो, इस्तेमाल करके देखो
दवा भी ले लो विश्वास के लिए। आप ये समझो कि लेकिन दवा अगर न मिले, गांव के लोग हो, आप एकदम से यानी देहात में रहते हो जहाँ कोई डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं जल्दी, वहाँ रहते हो, तो वो देसी दवा जो बता दी गई है शुरू कर दें। तो मैं आपको प्रेमियों ये बता रहा था कि जो है वो मौसम के हिसाब से यानी समझो कि यानी यह हो जाता है। जिस तरह का इस समय पर मौसम है, तो इस समय पर यानी सजग रहने की आपको ज़रूरत है।